हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पोइम है बेटा द बॉल पोइम। ओके। और लिखा है इस पोइम को जॉन बैरीमैन ने जो पोइट हैं इसके जॉन बैरीमैन हैं। बॉल पोइम का एक सेंट्रल थीम भी है, एक मैसेज दिया गया है, उस मैसेज के बारे में भी बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू थिंग टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी मेरी लाइव क्लास हुई हैं, ऑल द 9th क्लास की गर्ल्स वहाँ पर पहुँची हैं, बट 10th 11th 12th 11th की खैर नहीं हुई है। मैंने 10th क्लास और 11th क्लास के लिए लाइव सेशन रखा था, और उस लाइव सेशन में नहीं बेटा सॉरी 10th और 12th के लिए, ठीक है। तो 10th और 12th का जो लाइव सेशन था उसमें मैक्सिमम जो थे बॉयज़ थे, एक आध लड़की पहुंची होगी, बहुत कम लड़कियां थी, मतलब कंपेयर टू द बॉयज़। बस एक डेलिस और प्लाक्षी, वो दो सिस्टर थी, वही पहुंच पाई थी। अब मुझे इस थिंकिंग के पीछे पता नहीं क्या है, बट गर्ल्स को क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही वो फैसिलिटी, या फिर गर्ल्स जो हैं सोशल प्लेटफॉर्म को क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे। बीइंग अ फीमेल मुझे पता है कि अगर आप किसी चीज़ का नॉलेज रखते हो तो ये बेनिफिशियल होता है, और गर्ल्स तो वैसे भी इतनी सिंसियर होती हैं कि वो चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करती हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, लेट देम यूज़ द थिंग्स। टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, हमें अपने बच्चे पर ट्रस्ट भी करना चाहिए, है ना। लाइव सेशन जो होते हैं उनका एक्चुअली पर्पज़ ये होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कांटेक्ट नहीं है। वीडियो के थ्रू मैंने जो भी इनको समझाया है वो समझ में आया है नहीं आया, या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ऑल दी थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ताकि उन कमियों को पूरा किया जा सके। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। दिस फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर पेरेंट्स, दिस इज अ मैसेज फॉर पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लेट देम नो द थिंग्स। और सेकंड थिंग ये है कि इस पोइम के इन बिटवीन कहीं पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, और उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मुझे भी आइडिया है किस किस बच्चे का, कौन कौन बच्चा काम कर रहा है और किस किस बच्चे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या काम नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, राइट आंसर प्लस अपना नाम लिख लेना है, ठीक है बेटा। लेट अस स्टार्ट द पोएम। तो हमारी पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से। ये लड़का जो है बॉल के साथ खेल रहा था, इसकी बॉल जो है रोल करते हुए पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर कहीं चली जाती है। तो ये लड़का जो है थोड़ा सा सैडनेस फील करता है। क्या मैसेज दिया है पोइट ने, लेट अस सी। सबसे पहली लाइन है हमारी, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो व्हाट के बजाय वैसे हमारा होना चाहिए यहाँ पर वेयर, ठीक है। अगर हम देखें वेयर इज़ द बॉय नाउ, प्लेस के बारे में पूछ रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअली गलत नहीं है। व्हाट इज द बॉय नाउ मीन्स वो लड़का कैसा है, अब किस कंडीशन में है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी कि बॉल गुम हो गई थी, है ना। व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, यस, व्हाट इज़ ही टू डू। अब वो क्या करेगा, क्या उसके पास ऑप्शन बचे हुए हैं, वो क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने भी, पोइट कहता है आई सा इट गो, मैंने भी उस बॉल को जाते हुए देखा था। मैरीली बाउंसिंग, वो लड़का जो था ना, सॉरी वो बॉल जो थी मैरीली, खुश होकर, बड़ी खुशी के साथ बाउंस कर रही थी। बाउंस करना मतलब उछलना, उछल रही थी डाउन द स्ट्रीट, और लुढ़कते हुए उछलते हुए वो डाउन द स्ट्रीट चली गई है। एंड देन मैरीली ओवर, और उसके बाद जो है ऐसे ही मैरीली, मैरी की दो स्पेलिंग होती है, MAR होता है वो, MARRY मैरी होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैरिज से रिलेटेड टू मैरिज, है ना। और ये मैरी जो है ये जैसे मैरी क्रिसमस बोलते हैं, मतलब हैप्पीली, ठीक है। मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और ऐसे ही बाउंस करती हुई और रोल होती हुई, बड़ी उछलती हुई ये बॉल जो थी ये कहाँ पर चली गई, इन द वाटर, पानी के अंदर चली गई। अब ये मैरीली बाउंसिंग लिखा हुआ है बेटा, क्या कोई बॉल जो है वो हैप्पी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तब तो ऐसी सिचुएशन में जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग की जो क्वालिटीज़ हैं उनको देखते हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच आपने किया भी है ना। तो दैट इज़
पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहा है। बॉल जो है नॉन लिविंग है और उसमें लिविंग बीइंग की क्वालिटीज जो है दिखाई जा रही है। एंड देन इन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, ऐसे ही फिर वो लुढ़कती हुई बाउंस करती हुई क्या है, उछल के एकदम से पानी के अंदर जा गिरी। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस बात को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है इस लड़के को कि कोई बात नहीं, बहुत सारी बॉल्स और भी हैं, उनके साथ खेल लेना। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, फिक्सिस द बॉय मतलब जड़ कर दिया है, यानी कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है, स्टिल हो गया है ना। स्टिलनेस आ गई, एकदम से खड़ा हुआ घूर रहा है, देख रहा है और बिल्कुल भी मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये जो है इस लाइन का मतलब ये है अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, मतलब अंदर तक हिला देने वाला दुख जो था उस दुख ने उस बच्चे को एक जगह पर फिक्स कर दिया है, हिलडुल नहीं रहा है। अल्टीमेट मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का, यहाँ पर मतलब ये है, ठीक है। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, क्योंकि क्यों बोल रहा है ये पोइट, क्योंकि वो वहाँ पर वहीं पर रिजिड जिद्दी होता है, बिल्कुल रिजिड का मतलब होता है जिद्दी, लेकिन यहाँ मतलब क्या है कि एकदम एक जगह पर फिक्स, बिल्कुल जैसे स्टोन हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, इस तरीके से वहाँ पर खड़ा हुआ है। ट्रैम्बलिंग कर रहा है मतलब दुख की वजह से काँप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और जहाँ पर उसकी बोल गई थी डाउन मतलब उस पानी की ओर वो स्टेयर कर रहा है। स्टेयर करना क्या होता है, घूरना, तो वहाँ पर वो घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, सारे के सारे हुज यंग डेज, यंग यहाँ पर स्टैंड करता है बेटा बचपन का टाइम, वो टाइम जो उसने उस बॉल के साथ खेल के बिताया था। देखो ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन एक सबसे फेवरेट वाला होता है ना सॉरी, तो एक जो सबसे फेवरेट वाला होता है या कोई भी खिलौना जो बचपन से जिसके साथ हम खेलते आए हैं, हमारे इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ होती है। ऐसा इस लड़के के साथ है। ये लड़का जो है इस बॉल के साथ बहुत टाइम से खेल रहा था और ये बॉल जो है इसकी फेवरेट थी। तो ये इसके यंग डेज़ की मेमोरीज, यानी कि बचपन से जितना भी टाइम इस बॉल के साथ उसने खेला था वो इस बॉल के साथ ही, हार्बर क्या होता है बेटा, वो किनारा, बंदरगाह को बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर जो पोंड का किनारा है उसके लिए यूज किया जा रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई थी वहीं पर उसकी यंग डेज की मेमोरी भी चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड करना क्या होता है बेटा, बीच में टोकना, रोकना या बीच में आना, ठीक है। कहता है मैं इस बच्चे को अभी नहीं रोकूंगा, यानी कि इसको कंसोल नहीं करूँगा, इसको सांत्वना नहीं दूंगा। क्या बोलकर, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कहता है एक डाइम, डाइम क्या है, अब ये जैसे हमारी करेंसी होती है ना बेटा, हम रुपीज़ में बोलते हैं, ऐसे ही डाइम भी जो है करेंसी है, बहुत थोड़े से पैसों के लिए, कि इस बॉल की तो कीमत कुछ है नहीं, एक डाइम से ही मिल जाएगी अनदर बॉल। और लेकिन ये कहना वर्थलेस है। क्यों है वर्थलेस, कि बॉल तो नहीं ली जा सकती है, लेकिन उस बॉल के साथ जो बच्चे की अटैचमेंट है, वो बच्चा जो उस बॉल को इतना लाइक करता है, तो ये क्या वो मेमोरीज भी वापस लाई जा सकती हैं, या सारी बॉल उसके लिए इक्वल तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए पोइट ने बोला। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आया होगा और रिपीट करके देख सकते हो बेटा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया था इस लड़के ने, कि उसकी जब बॉल चली गई है तो उसको समझ आया कि इस बॉल का केयर करना या इस बॉल का ध्यान रखना जो था मेरी जिम्मेवारी थी, और इस बच्चे ने पहली बार ये चीज़ फील की होगी, पोइट ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब बोलता है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये लाइन देखो, ये इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस के वर्ड से क्या मतलब है, देखो ये मैनकाइंड जो है ना, हम इंसान जो है क्या है, चीज़ों पर अपना हक जताते हैं, जैसे ये मेरा घर है ना या ये हम बोले ये मेरा घर है, ये मेरे फादर मदर ब्रदर या फिर ये मेरी फ्रेंड है, हम हर चीज़ के साथ मेरा लगाते हैं, अपना समझते हैं, और हक जमाना जो है हमारी आदत होती है। तो कहता है ये वर्ल्ड जो है पोजेशन से भरा हुआ है, हम इंसान जो हैं बहुत सारी चीज़ों पर अपना हक समझते हैं, और इस पोजेशंस के वर्ल्ड में ये छोटा बच्चा जो है इसने पहली बार सीखा है कि
रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आगे की लाइनें और भी इम्पोर्टेंट है, देखो। वी पीपल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ये कहता है कि लोग जो हैं बॉल खरीदते हैं, बॉल्स खरीदते हैं एंड बॉल्स जो हैं ऑलवेज लॉस्ट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आ रही हैं। एक सेकंड के लिए मैं ऑफ कर देती हूँ नेट को, जस्ट अ सेकंड। अब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये लाइन देखो, पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब पोइट कहता है कि लड़के, छोटे बच्चे लोग हमेशा बॉल खरीदते हैं और बॉल्स जो हैं हमेशा ही खो जाती हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो कि हमेशा से बॉल्स जो है ना बेटा, बॉल्स जो हैं, ये बॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स क्या है, जन्म लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, हम अपने रिलेशंस बनाते हैं, लेकिन कभी ना कभी हर किसी को इस दुनिया से जाना होता है। तो ये वही चीज़ बोली जा रही है कि लोग जो हैं बॉल्स लेते हैं। तो पीपल विल टेक बॉल्स मतलब लोग बॉल्स खरीदेंगे, यानी कि लोग अपना हक जमाएंगे, लोग एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाते हैं। एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स जो है हमेशा खो जाती है, यानी कि डेथ जो है लिटरली होती ही है। और एक ऐसा सच है जिसको कोई नहीं टाल सकता, इनएविटेबल फैक्ट है इस चीज़ का, ठीक है। दूसरा मीनिंग यहाँ पर ये है कि हम चीज़ों को अपना समझते हैं कि, लेकिन नेवर एंडिंग कुछ भी नहीं होता कि लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दुनिया में बनी ही नहीं है जिसका कोई एंड ना हो। चीज़ें हम लेते हैं, घर हम लेते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कमाते हैं या हमें हेरिटेज से मिलती हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा ही ख़त्म होता आया है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि इस वर्ल्ड के अंदर हम किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जो चीज़ आई है उसको जाना भी पड़ता है, चाहे हमारे पोजेशंस हैं, चाहे हमारे रिलेशंस हैं। तो पोइट इस बोल के थ्रू जो है ना, इस लड़के को ये समझा रहा है कि अगर एक बोल गई है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हुआ है और ये वर्ल्ड इसी तरह का है ना। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी कोई दूसरी बॉल अलग से नहीं खरीदता है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। आगे बोलता है बेटा, मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है एक्सटर्नल थिंग है। मनी, पैसे से हर चीज़ को नहीं खरीद सकते आप। हमारे इमोशंस जो होते हैं, जिस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, या वो पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, हमारा बहुत ज़्यादा डियर एंड नियर था, हम उसको पैसे से वापस नहीं ला सकते। मनी इज एक्सटर्नल मतलब पैसा जो है एक्सटर्नल थिंग है, उससे सब कुछ नहीं हो सकता। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट होता है निराशा से भरी हुई आंखें। ये छोटा लड़का जो है, ये अपनी डेस्परेट आइज के बिहाइंड से, मतलब अभी तो रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये फिर भी सीख रहा है इन चीज़ों को कि पोजेशंस जो है हमेशा ही खो जाते हैं और मनी एक्सटर्नल थिंग है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है बेटा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति एक हिंदी वर्ड है एग्जैक्टली, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, ऑफ लॉस, चीज़ों को खोने की जो एपिस्टेमोलॉजी है वर्ल्ड की, वो उसको धीरे धीरे इस बॉल के थ्रू समझ रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और अपनी चीज़ों को खो देने के बाद भी किसी को टूटना नहीं चाहिए या फिर स्टैंड करना चाहिए। वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो हर किसी को कभी ना कभी समझना ही पड़ता है, जानना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कोई तो वन डेज नो, हर किसी को एक दिन समझना पड़ता है। एंड मोस्ट नोज मैनी डेज, और कईयों को इस चीज़ को समझना में टाइम लग जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, की लॉस हो जाने के बाद भी कैसे स्टैंड अप रहे, अपने आप को टूटने बिखरने से बचाया जाए। तो इस पोइम में क्या बताया पोइट ने कि पहली चीज़ तो लॉस जो है या पोजेशंस का लॉस जो है वो बहुत नेचुरल है। हम जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ पोजेशंस है, लेकिन उनका लॉस भी होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका एंड ना हो। और दूसरी चीज़ ये बताया कि जब वो लॉस हो जाता है ना, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे, हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे स्टैंड करना चाहिए, यानी कि अपने आप को टूटने बिखरने से कैसे बचाना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को
उस चीज़ या उस रिलेशन या उस अपने बहुत प्यारे इंसान के बिना भी बिता सके। तो हाँ, बोल के थ्रू पोइट जो है लड़के को मैसेज दे रहा है कि नेवर एंडिंग कुछ नहीं है यहाँ पर, और कोई न हर चीज़ हमारे अपने हैं या कुछ जो भी हैं चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं टाइम के साथ, और उनको उनके बिना भी, उनके जाने के बाद अपने आप को संभालना किस तरीके से है, इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये लड़का सीख पाएगा। ये पोइम का हो गया, एक बार हमने देख लिया इसका एक्सप्लेनेशन। अब आपको इसकी समरी दिखा देती हूँ एक बार क्विकली। चलो बेटा, अच्छा ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, देखो। अल्टीमेट फाइनल होता है शेकिंग, ग्रिप, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। रिजिड का मतलब होता है स्टिफ, बिल्कुल सख्त, हिलना डुलना नहीं। ट्रैम्बलिंग, शिवरिंग होता है। हार्बर एक प्लेस मतलब बता बंदरगाह जो होती है। इंट्रूड का होता है टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम्ड, मतलब इंट्रूडर जो होते हैं ना उनको घुसपैठिया बोलते हैं, बिना किसी की मर्जी के इंटरफेयर करना। दैट इज अ डाइम क्या होता है 10 सेंट, यूएसए की करेंसी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो, a boy loses his ball, he is very upset. A ball does not cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Let us read the poem to see what is the poet thinking has been lost, and what the boy has to learn from the experience of losing something. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी थी क्विकली, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, उसी वे में दिखा रही हूँ बस। जहाँ तक सेंट्रल आइडिया की बात है बेटा, एवरीवन पोजेस समथिंग एंड लोज इट। तो हम हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, हमारे रिलेशंस हैं, हमारी जो मेटेरियलिस्टिक कलेक्शन है, मतलब जिन चीज़ों को हम जोड़ के रखते हैं वो सारी चीज़ें हर लॉस हो जाती हैं। वाई देन वी बिकम सो अपसेट ओवर लूजिंग समथिंग। तो चीज़ें जब गुम होती है तो उदास क्यों होते हैं। इजंट इट पॉसिबल टू बाय अनदर थिंग, एंड क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि जो जिन चीज़ें गुम हुई हैं उनकी जगह दूसरी चीज़ लाए और काम चल जाए। एंड सम ऑफ द केसेस इट इज़ पॉसिबल बट नॉट इन ऑल केसेस, है ना। तो ये बेटा पोइम से रिलेटेड कुछ था आपके पास, थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स। नाउ क्वेश्चन सुनो आज का, और क्वेश्चन जो है आज के लिए आपका है, चलो ठीक है। सबसे पहले डाइम जो था ना बेटा, डाइम कौन सी कंट्री की करेंसी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है। पहली चीज़ कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये करेंसी, और दूसरा इसकी वैल्यू जो अभी डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने दिखाई थी वो बतानी है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर अपने कमेंट में लिखना है, साथ में बताना है कि आपका नाम क्या है, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं उनके नेम मैं बता सकूँ एटलीस्ट। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।